पिछले वर्ष का कोरोना का कहर इतना बड़ा और व्यापक नहीं था। जिस तरीके से इस बार देखने में आ रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन की बात हो रही है और जिस तरीके से लाशों का अंबार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है, देश का कोई कोना नहीं बचा है जहां से लोगों के कोरोना से प्रभावित होने और काल कलवित होने की खबरें नहीं आ रही हैं। विचलित कर देने वाली तस्वीरें रोज हमें टीवी पर दिखाई जा रही हैं। आखिर इसका कसूरवार कौन है? कैसे हुआ यह सब? जबकि पिछले साल हमने बहुत अच्छी तरह से अपने आबादी को मैनेज किया, लॉकडाउन किया और बहुत बड़ी आबादी को तबाह होने से बचाया। आज जो लाखों की जान जाने को तैयार खड़ी है, लाखों लोग जो आज रिस्क में हैं, इसका कसूरवार कौन है? ऐसा कौन सा दोष हो गया, ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से भारत, जो कि हर मुसीबत से आगे निकल कर आने में सक्षम है, ऐसा हम सबको विश्वास है, वह देश आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। दोस्तों, पिछले लॉकडाउन में हमने बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन एक सबक हमने नहीं सीखा कि यह बीमारी आई है एक पहचान के रूप में, एक फर्स्ट फेज के रूप में, और इसका दूसरा बड़ा रूप भी आगे आ सकता है। हमने जिस तरीके से पहले दौर को मैनेज किया, हमारी हिम्मत बढ़ गई। हमने सोचा कि यह बीमारी हमारे आगे कुछ नहीं है, विश्व का चाहे जो करे, अमेरिका का जो करे, फ्रांस का जो करे, इटली का जो करे, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह अति आत्मविश्वास जो हमारी आम जनता में पनपा, यह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से हम एकदम से खुले घूमने लगे मार्केट में, जिस तरीके से शादियों का मौसम, जिस तरीके से पार्टियों का मौसम, और जिस तरीके से शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, सारी चीज़ें एकदम फुल प्लेज खोल दी गई, किसी भी तरह का कोई लगाम नहीं रहा, और प्रचार के भी जो माध्यम थे वह बस प्रतीकात्मक ही रह गए। पुलिस की ड्यूटी हटा दी गई, मास्क किसी ने लगाया हो ना लगाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैंड वॉश कर रहा है नहीं फर्क पड़ता है, जहां जा रहा हो नहीं फर्क पड़ता है। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कहीं जाने की कोई प्रतिबंध नहीं रही, कोई पाबंदी नहीं रही। जहां जी में आया लोगों ने भर के अपनी जिंदगी जी, और इस दौरान पीछे से कोरोना धीरे धीरे अपना पैर फैलाता हुआ चुपके से हमारे दहलीज पर आ पहुंचा। अब हालात यह है कि सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों के हाथ पैर फूले हुए हैं। जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं, जिस ओर हम जा रहे हैं, जिस ओर इस कोरोना ने हमें धकेल दिया है, सबके होश उड़े हुए हैं। भारत ने शायद कुछ आज़ादी के पहले 1933 के आसपास के बाढ़ और अकाल की जो तबाही देखी थी, शायद वो दिन फिर से यादें वैसी ताज़ा हो रही हैं। दोस्तों, इसमें कुछ बहुत बड़ी भूमिका उन लोगों की भी रही जिनसे आम जनता मोटिवेट होती है, जिनसे सबक लेती है। अभी कल परसों एक कोई बहुत बड़ी वक्ता का मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने शेयर किया मैसेज, जिसमें वो कह रही थी कि एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव था, उसने प्याज खाया और प्याज खाने के बाद उसका कोरोना तुरंत का तुरंत निगेटिव हो गया। ये इस प्रकार के दुष्प्रचार से आम जनता भ्रमित होती है, और जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो प्रिकॉशन लेना भी बंद कर देती है। उत्तराखंड के एक महानुभाव, बहुत बड़े मंत्री ने यह कहा कि कुंभ मेले को कोरोना प्रभावित नहीं करेगा। क्यों, पूछा गया सवाल, तो उन्होंने कहा कि चूंकि कुंभ मेला खुले में आयोजित होता है, बहुत बड़ा नदी का पाट है और वहां ओपन है, कोई तरह का बाहर से घेरा नहीं है, कोई मकान के अंदर तो हो नहीं रहा है जो वहां कोरोना फैल जाएगी। तो भाई साहब, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये जो सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, मार्केट में लोग घूम रहे हैं, ये लोग आ जा रहे हैं, इन पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि वही तो रोड खुला पड़ा है ना, ऊपर से तो छत रोड पर पाट नहीं रखी है, तो जो छत पाट नहीं रखी है वो भी खुले में घूम रहे, तो उनको भी कोरोना नहीं फैलेगा। बेकार में आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस तरह के उल्टी सुल्टी बात करने वाले बाबा ढोंगी पोंगा पंथी मुल्ला मौलवियों ने इस देश को बड़े खतरे में डाल दिया है। फालतू की ज्ञान बघारने वाले, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, इन लोगों से बहुत ही बचने की जरूरत है। मित्रों, आज से कुछ ही 100 साल पहले ही
की घटना है जिसके बड़े प्रमाण हैं। यूरोप में प्लेग नाम की एक महामारी फैली थी और उस प्लेग नाम की महामारी ने यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था। ऐसा कोई शहर गांव कस्बा नहीं बचा था जहां लाशों के अंबार ना हो। उनको दफनाने की जगह की बात को कम पड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको दफनाने के लिए लोग कम पड़ रहे थे। हालात यह हो गए थे। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया जैसे, इटली जैसे कई बड़े देश उस रीजन में आते हैं जहां की इस प्लेग नाम की महामारी ने तबाही मचाया था। महामारी का रूप ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि कहीं यह पूरा एरिया ही खत्म ना हो जाए, यहाँ से जनसंख्या ही ना खत्म हो जाए। हालात यह पैदा हो गए थे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, उस कारण से हमने सबक नहीं लिया, मानवता ने सबक नहीं ली। दरअसल यूरोप में जब प्लेग फैलना शुरू हुआ तो वहां के बड़े पादरियों, धर्म गुरुओं ने इस बात को प्रचारित करना शुरू किया कि इस प्लेग से सिर्फ उन्हें हानि होगी जिन्होंने पाप किया है। यह प्लेग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, जो निष्पाप है, निष्कलंक हैं। उन मुल्ला मौलवी पादरियों पाखंडियों पर प्रजा को बड़ा भरोसा था और उस भरोसे के बदौलत उन्होंने प्रिकॉशन लेने बंद कर दिए। किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रही। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो मेरे धर्म गुरु ने कहा है, मुझे तो ऊपर वाला ही बचाएगा, मेरा अल्लाह बचाएगा, मेरा ईश्वर बचाएगा, मेरा गॉड बचाएगा, मेरा फलाना बचाएगा, मेरा गुरुजी बचाएगा, मेरा ठिकाना बचाएगा। और ये वजह यह हुई कि इतने बड़ी तबाही फैल गई, इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुई कि आज भी उस इतिहास को याद करके यूरोप की आबादी रोती है। हमारे देश में भी ऐसे मुल्ला मौलवी पाखंडियों की कोई कमी नहीं है। यह बहुत ही श्रद्धावान लोगों का देश है। यहाँ पत्थर को पूजते हैं, गोबर को पूजते हैं, यहाँ मिट्टी को पूजते हैं। यहाँ इंसान की कदर बाद में होती है। पहले अगर किसी टिक्का किए हुए पत्थर को अगर आपने कुछ कह दिया तो आपसे बड़ा वो हो जाता है, आपकी कुचाई हो जाती है, आपकी पिटाई हो जाती है, आपका सब कुछ हो जाता है। यह ऐसे पाखंड में जीने वालों का देश है। हमने अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है अब तक, और यह सबक न लेना कहीं हमें भारी न पड़े, अंदेशा इसी बात का है। अरे जब ठीक होंगे हालात, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा तो आपस में लड़ लेना, अपने अपने झंडे स्थापित कर देना, अपने अपने झंडे गाड़ लेना। लेकिन आज जबकि सबकी जान पर मन आई है तो सबकी यह सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम एक दूसरे को सही रास्ता दिखाएं, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। वैक्सीन का इस्तेमाल समय पर इस बार शुरू कर दिया है। पिछले बार सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, समय रहते भारत में लॉकडाउन हो गया था और बहुत बड़ी जनसंख्या तबाही से बच गई थी। इस बार वैक्सीनेशन ही हमें बचा सकता है। वैक्सीनेशन को बड़े पैमाने पर खोल दिए जाने की जरूरत है। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं और ऐसे लोग जो कि दान करने में सक्षम है और करना चाहते हैं, उनका सरकार को निमंत्रण होना चाहिए कि भाई आप आगे आए, अपने लेवल से लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन से जोड़े। ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे हॉस्पिटल्स में। 7 लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है 10 में से। मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो स्टॉक है, जो उत्पादन है, वह 10 में से 3 लोगों को ही मिल रहा है। बाकी 7 लोगों का क्या हो रहा है आप सोच सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना उनकी जान भी उतनी ही कीमती है जितने की बाकी 3 लोगों की। हमारे यहाँ ऑक्सीजन के उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री को जाता है। जहाँ की इंडस्ट्री में काम होते हैं, खनन उद्योग में जहाँ काम होता है, गुफा के अंदर जहाँ काम होता है, तो वहाँ मजदूरों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। प्रोडक्शन जो भी स्टील का वगैरह का होता है, स्टील के बर्तन में ज़्यादा और स्टील की चीज़ों में ज़्यादा, और उसके बाद फिर वेल्डिंग्स वगैरह में, पेट्रोलियम के खदानों में, इन जगहों पर देश का बहुत बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन का हिस्सा खर्च किया जाता है। आवश्यकता अभी तत्काल में इस बात की है कि उन चीज़ों को बंद की जाए। हमारी आबादी बचेगी तभी इन चीज़ों की जरूरत रहेगी। हमें कोयले की जरूरत और पेट्रोलियम की जरूरत, स्टील की जरूरत, वेल्डिंग की जरूरत तभी हमें रहेगी जब हमारी यहाँ आबादी सुरक्षित रहेगी। इन सब चीज़ों को किए जाने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कुछ वर्ड ऐसे निकले जो कुछ लोगों को चुभे, कुछ लोगों को बुरे लगे। लेकिन कभी कभी अगर बुरा, थोड़ा कड़वा बोलने से किसी का भला हो जाता है, किसी का अच्छा हो जाता है, कोई समझ जाता है, तो भाई मुझे जो कमेंट करना हो कर लेना, जो लिखना हो लिख लेना।
अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। नहीं भी लगे फिर भी कुछ ऐसे लोगों को भेजना जिन्हें यह मेरी बात ना पसंद आए, लेकिन शायद मेरी बात को समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यूजफुल वीडियो लगातार आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, लाइक कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। अपने मित्रों संबंधियों को शेयर करें ताकि इस यूजफुल जानकारी का फायदा उनको भी मिल सके। साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें ताकि जैसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।